हेलो एंड वेलकम यू ऑल। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर का लास्ट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो ट्राइंगल होती है उसके एंगल्स का सम मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आते हैं कि जो भी कोई ट्राइंगल हमारे पास गिवन होती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज हम इसी को प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। ये हमें पता तो होता है कि सम होता है 180 डिग्री एंगल्स का, लेकिन ये कैसे आता है ये आज हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू और ये आर है। ठीक है, ये मेरे पास एंगल 1 है, ये मेरे पास एंगल 2, ये 3। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि 1 + 2 + 3 जो मेरे पास है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये एंगल 1 है 2 है 3 है इसका सम मेरे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जो क्यू आर मेरे पास लाइन है इसकी लाइन पैरेलल एक लाइन रोक लेती हूँ जो पी से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन रोक कर लेती हूँ, मान लो ये एस टी एक लाइन मान लेती हूँ जो क्या है, पी क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है क्यू आर के पैरेलल एस टी। ठीक है, जो पी से होकर जा रही है। ठीक है, अब ये यहाँ भी एंगल बन रहे हैं तो मैं इनको लिख देती हूँ 4 और ये मैं लिख देती हूँ 5। ठीक है, ये मैंने क्यों खींची है, ताकि हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कुछ यूज कर सके। ठीक है, तो क्या किया है मैंने, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये भी एंगल बनेंगे साथ में 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास जो एंगल 1 + 4 + 5 ये मेरे पास 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर पेयर है। देखो ये लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल बन रहे हैं, ये पूरा एंगल लिखा है ना मैंने, ये वाला एंगल लिखा है ना, ये वाला 180 डिग्री लिखा है। एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल कितना होता है, कंप्लीट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये इसमें कौन कौन से एंगल इंक्लूडेड हैं, 1 4 और 5। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है 1 4 5 = 180। ठीक है, नेक्स्ट जब मैंने ये लाइन पैरेलल ली है और अगर क्यू पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो मेरे पास एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल। क्यों होगा, ये वर्टिकल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, देखो ये लाइन एस टी पैरेलल है क्यू आर के और ये पी क्यू मेरे पास ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल 4 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और सेम इसी तरह जो 5 होगा वो मेरे पास 3 के इक्वल होगा। क्यों, एस टी पैरेलल है क्यू आर के और जो पी आर है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो मेरे पास 5 और 3 होगा ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो एंगल 3 मेरे पास क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, सेम रीज़न होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है 1 + 4 + 5 = 180, उसमें मैं क्या करूँगी, 4 की जगह 2 लिख दूँगी क्योंकि 4 2 के इक्वल है, और 5 की जगह मैं 3 लिख दूँगी क्योंकि मेरे पास 5 3 के इक्वल है। और मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कौन से, मुझे 4 और 5 से मतलब नहीं है, मुझे 1 2 3 से मतलब है। ठीक है, मुझे मेरे रिलेशन में कौन से एंगल चाहिए, 4 5 की जगह 2 और 3 चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल मेरे पास पी क्यू आ रहा है ना, इसके एंगल कौन से है, 1 2 और 3 है ना, तो क्या करूँगी मैं, ये इसके इक्वल लिख दूँगी। ठीक है, 4 की जगह मुझे मिल गया कि मैं 2 लिख सकती हूँ और 5 की जगह 3 लिख सकती हूँ, तो ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + एंगल 4 की जगह मैं 2 पुट कर रही हूँ प्लस एंगल 5 की जगह मैं 3 पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, 180 डिग्री। ठीक है,
और ये एंगल 1 2 3 कौन से हैं, एंगल P, एंगल Q और एंगल R है, ठीक है, जो एक ट्रायंगल PQR के मेरे पास क्या है, एंगल्स है। तो प्रूव हो गया है कि एक ट्रायंगल होती है, उसके जो भी 3 एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक थ्योरम गिवन है, इसमें क्या दिया है कि अगर इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स जब हम ट्रायंगल की किसी एक साइड को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने ये साइड बढ़ाई है BCD तक, तो जो बाहर एंगल बनता है, एक्सटीरियर जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल आता है, जो इसके सामने अपोजिट 2 एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल। इसके अपोजिट कौन से हैं, 1 और 4 है, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करना है मुझे कि एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल, एक साइड को बढ़ाने के बाद जो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये कौन से एंगल हैं, जो इंटरनली बन रहे हैं अपोजिट साइड में, बिल्कुल इसके सामने है ना, तो ये वाले इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी 3 + 4 = 180। ये तो आपको पता लग ही गया होगा, बहुत बार ये यूज हो चुका है। क्या है ये, एक लीनियर पेयर है, एक लाइन की स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3 + 4 मेरे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। और अभी हमने प्रूव करा है कि 1 + 2 + 3 इनका सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के एंगल हैं तीनों। देखो 1 2 3 ABC ट्राइंगल के एंगल हैं, तो इन तीनों का सम क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री, ठीक है। अब जब ये मेरे पास 2 इक्वेशन गिवन है, इनकी ये साइड इक्वल है तो ये वाली भी इक्वल होगी। तो ये मैं लिख लेती हूँ अंडर एंगल 3 + एंगल 4 = एंगल 1 + 2 + 3। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, चाहे तो मैं दोनों तरफ एंगल 3 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 = 1 + 2। यही प्रूव करना था कि अगर ट्राइंगल की एक साइड को हम बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्या किया है, सिर्फ सिंपली 3 और 4 का सम 180 लीनियर पेयर की वजह से, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। और ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें PQR मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें इसकी साइड PQ को S तक बढ़ाया गया है और जो QR है इस साइड को T तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो बाहर ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 110 का और ये 135 का, ठीक है। क्या हुआ है, ये ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स को बढ़ाया गया है सिंपली, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली एंगल बन रहे हैं 135 और 110, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PRQ, ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मान लेती हूँ मैं एक्स है मेरे पास, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट यूज़ करें हम, देखो सबसे पहले ये मेरे पास कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इस क्या यूज़ हो सकता है इसमें मेरे पास, एक तो कि ये होगा जो एंगल, ये मेरे पास इसका और इसका सम होगा, इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। पर उसके लिए मैं ये तो निकालना चाह रही हूँ, मुझे ये और पता होना चाहिए, ठीक है। इस एंगल को मैं इन दोनों एंगल का सम लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। जब इस साइड को बढ़ाया गया है तो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को मैं इस एंगल का और इस एंगल का सम लिख सकती हूँ। इंटरनली अपोजिट एंगल हैं ट्राइंगल के PQR के, लेकिन उसके लिए एक्स तो मुझे फाइंड आउट करना है, पर मुझे ये एंगल भी पता होना चाहिए। तो क्या मैं किसी तरह ये एंगल फाइंड आउट कर पा रही हूँ यहाँ पे, तो देखो जब ये लाइन लेते हैं हम तो उसके ऊपर ये गिवन है, ये पूरा एंगल जो बनेगा मेरे पास, ये वाला, ये कितना बनेगा, 180 बनेगा, ये पूरा एंगल, उसमें से मुझे इतना गिवन है 135, तो ये भी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो क्या करूँगी मैं, इसके इक्वल इन दोनों का सम पुट कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा, मुझे x मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, 135 प्लस एंगल QPR = 180 डिग्री, ठीक है। ये होगा एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं QPR निकाल लेती हूँ, ये मुझे कितना मिलेगा, QPR = 180 माइनस 135, ये कितना मिल जाएगा मुझे, 5 और 4, ठीक है। तो ये एंगल मुझे कितना मिल गया है, ये मुझे मिल गया है 45, ठीक है। अब
ये एक्सटर्नल एंगल है, इसको मैं इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकती हूँ ना, तो यही करते हैं अब। 110 किसके इक्वल होगा, 45 प्लस एक्स के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 110 में से 45 को माइनस कर देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 5 और 6, ये मुझे मिल जाएगा 65। ठीक है, तो ये मुझे कितना मिल गया है, 65। ठीक है, क्या किया है, सिंपली जब एक एक्सटर्नल एंगल वाले कंसेप्ट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो मुझे अपोजिट दोनों एंगल पता होने चाहिए ना, कि उनके सम के इक्वल मैं इसको लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्स तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, पर मुझे ये एंगल भी पता होना चाहिए। फिर क्या मैं कोई और इन्फॉर्मेशन है जिसके हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो यस मुझे गिवन है, ये एंगल कितना गिवन है मुझे 135। ठीक है, तो अब ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये इसमें 135 मुझे गिवन है, तो ये मैं 180 में से 135 को लेस करके ये फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये मुझे मिल गया है, तो अब मैं 110 = 45 + x लिख सकती हूँ। यहाँ से सोल्व करके मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुझे क्या मिल गया है, एंगल PRQ मिल गया है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप समझ आया होगा सबको। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एंगल x मुझे गिवन है 62 और ये एंगल y मुझे कंप्लीट एंगल गिवन है ये। ठीक है, ये पूरे वाला मुझे गिवन है 54। ठीक है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन है मेरे पास y, o और z o आर बाइसेक्टर ऑफ y एंड z रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये y o है, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, और ये z o है, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर का है। इसका मतलब y o इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल, और ये z o ये इस एंगल को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे पूरा एंगल 54 गिवन है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो मुझे एक तो ये है, ये कितना मिल जाएगा 27, और ये भी 27। ठीक है, क्योंकि पूरा मुझे कितना गिवन है 54, और ये वाई ओ क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो फिर पूरा 54 है, तो ये 27 और 27 ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वाई ओ जेड और जेड ओ वाई, वाई ओ जेड ये वाला और ओ जेड वाई ये वाला और ये वाला। इस छोटी वाली ट्रायंगल में मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बड़ी वाली ट्रायंगल में आती हूँ, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इसमें क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड का सम कितना होगा हमारे पास, एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड कितना होगा 180, क्योंकि सम ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब उसमें मुझे एक्स गिवन है और वाई गिवन है, तो मैं जेड फाइंड आउट कर लूँगी। तो ये जेड मेरे पास हो जाएगा 180 - 54 - 62। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये 180 - 6 116, तो ये मुझे मिल जाएगा 464। ठीक है, तो ये जेड है, मुझे पूरा कितना मिल गया है 64, तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा मुझे कितना मिला है, जेड मिला पूरी ट्रायंगल में, बड़ी वाले ट्रायंगल में ये 62 गिवन है, ये 54 गिवन है, तो ये वाला मुझे कितना मिल जाएगा 54 मिलेगा, तो क्या 64 मिलेगा, तो 32 हो जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, तो एक जो मुझे फाइंड आउट करना था ओ जेड वाई, ये मुझे कितना मिल गया है 32। ठीक है, ये मुझे मिल गया है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं वाई ओ जेड, इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ फाइंड आउट करना है ना, इसमें ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस छोटे वाले में देखो, मुझे ये भी एंगल पता है, ये भी पता है, तो ये तो मैं इजीली फाइंड आउट कर ही सकती हूँ ना। तो फिर इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, जो मेरे पास एंगल ओ होगा प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, ये मेरे पास कितना होगा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं ओ वाई जेड और ओ जेड वाई की वैल्यू पुट कर दूंगी, जो मेरे पास कितनी है 27 और 32। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल ओ आ जाएगा, या इस ओ को आप वाई ओ जेड भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 180, ये इस तरफ ले जाऊंगी मैं दोनों एंगल, तो मेरे पास कितना हो जाएगा -27 - 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 180 - 9 और 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे कितना मिल गया है, ये मिल गया है 121। ठीक है, ये सोल्व हो गया। इसमें से दो ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्या कि जो सम ऑफ द ट्रायंगल है वो कितना है
180 डिग्री होता है, ठीक है। उसका यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया। और एक दूसरा क्या था, जो एंगल बाइसेक्टर थे तो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। मुझे पूरा पता है तो ये आधा भी पता होगा ना। ये पूरा 54 है तो आधा कितना होगा इसका, हाफ कितना होगा 27। ऐसे ही ये पूरा 64 निकल आया मेरे पास, तो हाफ कितना होगा इसका 32 होगा। और ये हाफ ही फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है। तो ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या है, जो पी क्यू लाइन है वो इस एस टी ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले तो क्या है, जो मेरे पास पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी, ठीक है। और जो पी मेरे पास जो एंगल एस क्यू आर है वो गिवन है 28 डिग्री, ये वाला 28 डिग्री। और जो इससे ऊपर ये बन रहा है ये वाला, ये कितना है एक्स, और ये कितना है जो यहाँ बन रहा है पी एस क्यू, ये मेरे पास गिवन है वाई। और ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये गिवन है मुझे आर एंड 65 डिग्री, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो मुझे गिवन है 65 और 28, क्या मैं इनका यूज़ करके कोई एंगल फाइंड आउट कर पा रही हूँ। तो आप देखो ये ट्रायंगल देखो एस क्यू आर, ठीक है, दिख रहा है एस क्यू आर। इसमें ये कौन सा एंगल बन रहा है मेरे पास, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ना ये वाला 65। तो 65 में को मैं क्या लिख सकती हूँ 28 प्लस दिस एंगल ये वाला लिख पा रही हूँ ना। उसमें से मुझे देखो 65 गिवन है, ये गिवन है, सिर्फ एक ही अननोन है, तो ये मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगी, ठीक है। तो यही सबसे पहले लिखते हैं। मेरे पास क्या होगा इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है मेरे पास, एस क्यू आर 65 इक्वल्स टू 28 प्लस एंगल क्यू एस आर, ठीक है। यही होगा 65 इक्वल्स टू 28 प्लस दिस एंगल क्यू एस आर, ठीक है, ये वाला ये लिखा है मैं। तो क्यू एस आर को मैं इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी। क्या होगा वो मेरे पास, एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 65 माइनस 28, तो ये क्या होगा, ये मुझे क्या मिल जाएगा 37, ठीक है। तो ये एक एंगल मुझे मिल गया है 37, ओके। अब क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, अब मेरे पास एस टी और पी क्यू पैरेलल है, ठीक है। और जो एस क्यू है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। क्या गिवन है मुझे, पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, एस टी के। और जो ये क्यू एस है ये मेरे पास क्या है ट्रांसवर्सल, किसके इक्वल होगा 37 के, क्योंकि ये क्या बनेंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब पी क्यू और एस टी पैरेलल है, क्यू एस मेरे पास अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्यू मेरे पास पैरेलल किसके है, एस टी के, ठीक है। और जो क्यू एस है वो मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो एक्स होगा वो 37 के इक्वल होगा। क्यों, ये क्या बनेंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स भी मेरे पास क्या आ जाएगा 37। क्यों, ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। मुझे x मिल गया है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, देखो अब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूँ पी एस क्यू, ये वाली पी क्यू एस, तो इसमें मुझे ये 90 डिग्री गिवन है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। 37 डिग्री सिर्फ एक अननोन है, ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो ये मैं इसलिए फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसमें मैं लिखती हूँ कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल एस पी क्यू ये ले रहे हैं। तो इसमें मेरे पास है एंगल P प्लस एंगल X प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या क्या पता है, मुझे X की वैल्यू पता है, मुझे P की वैल्यू पता है, सिर्फ Y फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों मैं इस तरफ लेकर जाऊँगी। यहाँ से X मेरे पास, Y मेरे पास क्या आएगा, Y इक्वल्स टू 180 माइनस X जो मैंने निकाला है 37, और P जो मुझे गिवन है 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिवन है ना। तो ये मैं फाइंड आउट करूँगी कैसे, 180 माइनस 7 127, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये y मुझे क्या मिल गया है 53, ठीक है।
तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट करना था? सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर ली है। एक्स हमारे पास 37 आया, वाई हमारे पास 53 आया, ठीक है। क्या क्या यूज़ किया हमने? एक तो एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। इस ट्रायंगल में क्यू एस आर, उसके लिए हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है। जब ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है तो ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में पी क्यू एस में हमारे पास क्या होगा? ये में मुझे 2 एंगल पता लग गए हैं, तो मैं तीसरा भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है मेरे पास? 180 होता है। तो जब एक अननोन बच जाता है तो इक्वेशन से हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? अभी इक्वेशन हमें गिवन है, उसमें क्या है? एक मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और जो क्यू आर साइड है उसको एस तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और जो क्यू टी है और आर टी है, ये क्या है? इस एंगल का और इस एंगल का क्या है? हमारे पास बाइसेक्टर है जो टी पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये प्रूव करना है हमें कि जो क्यू टी आर है, क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? ये हाफ है ना, इसके हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्या है? क्यू टी इस एंगल का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये इसके इक्वल होगा, और ये आर टी बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि क्यू टी आर है वो हाफ ऑफ क्यू पी आर है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो एक तो देखो, ये एक्सटर्नल जो एंगल वाला कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे पी क्यू आर है, उसमें जो ये एंगल बन रहा है मेरे पास पी आर एस, ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, उसका सम क्या होगा? ये और ये इक्वल टू होंगे ना, क्योंकि ये क्या है? जो इंटरनल अपोजिट एंगल बनेंगे इस एक्सटर्नल एंगल के लिए। तो सबसे पहले मैं यही लिखती हूँ, क्या है मेरे पास? एंगल पी आर एस होगा, ये क्या होगा मेरे पास? एंगल पी प्लस, या पी को मैं लिख लेती हूँ क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। कौन कौन से एंगल लिखे हैं मैंने? ये वाला और ये पूरे वाला, ठीक है, इसके इक्वल होंगे, इस एंगल के इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल का सम इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। यही मैंने लिखा है। अब मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हाफ चाहिए ना, तो मैं क्या करती हूँ? इस इक्वेशन को थ्रू आउट 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ? 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे इक्वेशन को। अब देखो, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, इस एंगल का हाफ हमें चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्यू पी आर का हाफ, क्यू पी आर, ये तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए, इसको तो ऐसे ही रख लेंगे। फिर आगे है पी क्यू आर, इसका हाफ, ठीक है। तो जो पी क्यू आर होगा इसका हाफ होगा, तो ये होगा ना, ये होगा, दोनों इक्वल हैं, ये होगा ना हाफ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेती हूँ? ये वाला लिख लेती हूँ, ठीक है। और दूसरा जो पी आर एस है, पी आर एस, उसका मैं कौन सा एंगल लिख लेती हूँ? ये पूरा जो एंगल है उसका मुझे हाफ लिखना है। अब ये हाफ में दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये क्या होगा? टी आर एस, ठीक है। तो हाफ ऑफ पी आर एस की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ? एंगल टी आर एस, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। और ये हाफ ऑफ, इसको मैं एज इट इज़ रखूँगी क्यू पी आर, और प्लस में जो पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगी? टी क्यू आर, ये वाला मैं लिख लूँगी, ठीक है। हाफ लिखना है ना, मैं इसका हाफ करना है, तो ये मैं क्या लिख लूँगी? एंगल टी क्यू आर। ये सब मैंने क्यों लिखे हैं ये अभी देखते हैं। देखो, अब नेक्स्ट जब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ टी क्यू आर, जब ये ट्रायंगल कंसीडर करूँगी तो मेरे पास एक्सटर्नल एंगल अब कौन सा बनेगा? अब ये बनेगा ना, ये वाला, इस ट्रायंगल के लिए जो मेरे पास क्यू टी आर है, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल मेरे पास एक्सटर्नल एंगल बनेगा। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगी? जो एंगल टी आर एस है उसको मैं कैसे लिखूँगी? एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। यही होगा जो ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? इसके प्लस इसके, इस वाले के, ठीक है। ये होगा ना क्यू आर। अब देखो इसमें क्या है, मेरे पास ये वाली साइड इक्वल है, दोनों तरफ क्या है? टी आर एस, ठीक है। तो ये वाली साइड भी मेरे पास इक्वल होगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब दो इक्वेशन में एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी भी इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं इनको इक्वल लिख लेती हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/2
क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू दिस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। ये मैंने लिख लिया है। क्या लिखा है इन दोनों इक्वेशन में? ये वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल है ना, लेफ्ट वाली साइड दोनों में इक्वल है, तो ये जो राइट वाली साइड है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब टी क्यू आर इस तरफ भी है और टी क्यू आर इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा मेरे पास हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, ठीक है। ये ही मुझे प्रूव करना था, ओके। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया है हमने? एक बार इस ट्राइंगल ऑफ टी क्यू आर का एक्सटर्नल एंगल लिखा है इन दोनों के सम के इक्वल, और एक बार क्यू टी आर इस ट्राइंगल में ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो इन दोनों के सम में लिखा है, ठीक है। और जो इसका हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, उसके बाद हमने ये एंगल वाला एंगल लिखा है। क्यों? क्योंकि दूसरी इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो इस ट्राइंगल में बन रही है, मतलब ये एंगल कहीं ना कहीं हमारे यूज आ रहा है, ठीक है, इसमें लिखा है। और सेकंड, जब इस एंगल का हमने हाफ लिखा था तो वो इसमें लिखा है, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन बन रही है उसके लिए एक्सटर्नल एंगल हमारे पास यही बन रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आए, हमारा जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो कहीं ना कहीं हमें प्रूव होता दिखे, इसलिए हमने इस एंगल का और इस एंगल का यूज़ किया है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।